बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पियाज एक्सट्रिक से पहले मार्केट समरी और उसके बाद हम पोर्टफोलियो देखेंगे आज का और जानने की कोशिश करेंगे कि किन इंस्टीट्यूशंस ने क्या बाय किया, क्या सेल किया और मजीद मार्केट की जो है हमारे सामने क्या पिक्चर आती है, एक्सपेक्टेड मूव क्या है। सबसे पहले अगर आज देखा जाए तो आज का जो हाई रहा वो रहा 41,770 का, 41,770 का हाई रहा। जबकि आज का जो लो रहा वो 41,512 का रहा, जिसमें इंडेक्स ने 28 पॉइंट्स लूज किए थे। और 52 वीक्स के अगर हम हाई की बात करें तो वो 46,970 पर है, जबकि इंडेक्स का 52 वीक्स का लो 39,500 39,541 पर है, 541 पर है। अब जबकि हम बात करें ओवरऑल आज मूव जो रही है वो नॉर्मली अगर हम इस जो है इस सर्कल में देखें तो KSE 100 की मूव है ये, जिसमें बैंक्स जो हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं वो ग्रीन रहे। एंग्रो जो है वो ग्रीन रहा, FFC इसने पॉइंट्स गेन किए, इफर्ट ने पॉइंट्स गेन किए। इसी तरह जो है मजीद हम नीचे चल के देखें तो TRG ने पॉइंट्स गेन किए। आज सबसे पहले जो पॉइंट्स आज कंट्रीब्यूट किए इंडेक्स में वो 74 पॉइंट्स जो है एंग्रो ने किए, 46 पॉइंट्स जो है वो PSEL ने किए, जबकि MCB ने 22 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन की पॉजिटिव पॉइंट्स में। इंडेक्स में 18 पॉइंट्स जो है वो PAKT ने डाले, जबकि 15.54 पॉइंट्स MEBL ने डाले। और उसके बाद इफर्ट के 14 पॉइंट्स थे जो कंट्रीब्यूशन थी। इसी तरह सिस्टम की 13 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन रही प्लस साइड पर। इंडेक्स में TRG के 9 पॉइंट रहे जिनसे कंट्रीब्यूट किए, उसके बाद थपको के 9 पॉइंट रहे और उस UBL बैंक के 9 पॉइंट रहे। जबकि हम नेगेटिव बात करें तो EPCL ने आज 17 पॉइंट्स जो है वो माइनस कराए इंडेक्स में। उसके बाद अगर हम MTL की बात करें तो 9 पॉइंट्स माइनस करवाए। फातिमा फर्टिलाइजर की बात करें तो 9 पॉइंट माइनस करवाए। लॉट केमिकल की बात करें तो 8.5 पॉइंट माइनस करवाए। OGDC की बात करें तो 8.5 पॉइंट माइनस करवाए आज। उसके बाद अगर हम PPL की बात करें तो 8.5 पॉइंट माइनस कराए। FCCL ने 6.5 पॉइंट माइनस करवाए। KOHC की बात करें तो 5.5 पॉइंट और TGL की बात करें तो 4.5 पॉइंट और इसी तरह यूनिटी फूड्स की बात करें तो 3.5 पॉइंट जो है उसने आज माइनस करवाए। अब फर्दर हम चल के देखते हैं कि FIPLIP पर क्या मूव है। इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके आपको। और उसके बाद आपको बताता चलूँ, अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं और हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं जो हमारी पेड सर्विसेज हैं और सेफ सेल बाय कॉल्स जो है वो आप लेना चाहते हैं, तो हमारा ये डिफरेंट पैकेजेस हैं हमारे ग्रुप के। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ का, 6 मंथ्स का ट्रेडिंग कोर्स है, 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय सर्विसेज हैं जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली काम कराया जाता है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट जिसमें आपकी अगर इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर 0331326002 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके बाद FIPLIP ये व्हाट्सएप नंबर जो है, अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहें तो मैं व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा, वहां से भी आप ये नंबर जो है वो ले सकते हैं। अगर आप बात कीजिए बैंक्स की तो बैंक्स ने आज $0.35 मिलियन की बाइंग की। बैंक्स कंटिन्यूसली बाइंग पर है। ब्रोकर ने $0.01 मिलियन की सेलिंग की। कंपनीज भी बाइंग पर हैं, बैंक्स के साथ एक पेज पर हैं। $0.42 मिलियन की बाइंग रही बैंक कंपनीज की। उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स को देखें जो कंटिन्यूसली जो है टेक्नोलॉजी को जमा किए जा रहे हैं, $0.54 मिलियन की उनकी बाइंग रही। जबकि फॉरेन इंडिविजुअल ने $0.01 मिलियन की सेलिंग की। इंडिविजुअल आज का सबसे बड़ा सेलर $0.67 मिलियन की एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके 8-10 दिन से मार्केट को एक पॉइंट्स पर एक जगह पर रख के जो है ये माल जो है वो मैक्सिमम निकलवाया जा रहा है। और ये अब आखिरी जो है वो कह सकते हैं कि आखिरी झटके हैं अब, ठीक है, कि यहाँ से जो है वो इंशाल्लाह अब अपसाइड जो है वो मूव बनेगी, क्योंकि आज वॉल्यूम्स बड़े अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो आज अच्छे फंडामेंटल्स के अच्छे स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली अच्छे हैं
उनमें बेसिकली वॉल्यूम आया, तो वो भी एक चीज़ बड़ी मैटर करती है। उसके बाद इंडेक्स की 47,000 के ऊपर 41,700 के ऊपर क्लोजिंग, इंशाल्लाह 47,000 के ऊपर भी क्लोजिंग होंगी इंशाल्लाह। 41,700 के ऊपर क्लोजिंग, वो भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो 0.36 मिलियन डॉलर्स की साथ सेलिंग पर है, जबकि म्यूचुअल फंड्स ने आज थोड़ा सा रहमदिली का मुजाहरा किया और 0.29 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग है। एनबीएफसी आज होल्डिंग पर, अदर ऑर्गेनाइजेशन की 0.05 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग है। ओवरसीज की 0.07 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है। वन बाय वन चीज़ों को देखेंगे ताकि हमें चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जाए। बेहतर है कि हम डायरेक्टली जो है वो पोर्टफोलियो देख लें कंपनीज का, बैंक्स का, ताकि मजीद चीज़ें क्लियर हो। हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो ऑल अदर सेक्टर्स में उनकी होल्डिंग है, ना बाइंग की उन्होंने ना सेलिंग की। जबकि सीमेंट में देखें तो 0.01 मिलियन डॉलर की उनकी सेलिंग है। कमर्शियल बैंक्स में उनकी 0.15 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है वो बैंक्स को बेच रहा है, जबकि पहले भी आपको बताया गया था इंडिविजुअल्स बैंक को ले रहा था। इंडिविजुअल्स में प्रॉपर जो एक कोई भी ऐसी कंपनी है जो कंसिडर इंडिविजुअल्स में की जाती है, उन्होंने प्रॉपर बैंक्स को लिया। फर्टिलाइजर में बाइंग कर रहा है, फूड एंड पर्सनल केयर में सेलिंग कर रहा है, जबकि ऑयल एंड गैस में अच्छी खासी बाइंग है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में अच्छी खासी बाइंग है। पावर जनरेशन में बाइंग है और टेक्नोलॉजी में एज यूजुअल वो अच्छी खासी बाइंग किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो है टेक्सटाइल में भी उनकी अच्छी खासी बाइंग है। बैंक्स की बात करें तो ऑल अदर सेक्टर्स में 0.03 मिलियन डॉलर की सेलिंग, जबकि सीमेंट को बैंक जो है वो एक्मुलेट कर रहा है। सीमेंट, टेक्नोलॉजी सेक्टर और ऑल अदर सेक्टर्स। सीमेंट को बैंक ने आज अच्छा खासा बाय किया, 0.42 मिलियन डॉलर्स की बाइंग कमर्शियल बैंक्स को बाय किया। उसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में बाइंग है, टेक्नोलॉजी में बाइंग है और टेक्सटाइल में बाइंग है। कंपनीज की बात की जाए तो ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग अच्छे लेवल से। सीमेंट में एक अच्छी बाइंग, कमर्शियल बैंक्स को बेच रहे हैं। फर्टिलाइजर में अच्छी खासी बाइंग, फूड एंड पर्सनल केयर में होल्डिंग पर है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में होल्डिंग पर है। पावर जनरेशन में जो है वो बाइंग है। टेक्नोलॉजी को इन्होंने बेचा जबकि सीमेंट को ये एक्मुलेट कर रहे थे और बैंक्स जो है वो टेक्नोलॉजी को कर रहा था, लेकिन अब बैंक्स जो है वो सीमेंट में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। इंडिविजुअल्स ने ऑलमोस्ट सिर्फ बाइंग की ऑयल एंड गैस में 0.2 मिलियन डॉलर्स की और ऑल अदर सेक्टर में 0.18 मिलियन डॉलर की बाइंग की, बाकी सब में बेचा। सबसे ज़्यादा सेलिंग इनकी जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में और सीमेंट सेक्टर में, जिसको बैंक जमा कर रहा है, और दोनों सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। कीप इन माइंड, अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। यहाँ पर इस कंडीशन में आके देखें, अब खाली इंडिविजुअल जो है इस तरह की सेलिंग कर रहा है तो क्यों नहीं इंश्योरेंस कंपनीज बेच रहा? 1, 2, 3, 4 सेक्टर्स में उसकी होल्डिंग है, 2 सेक्टर्स में उसकी बाइंग है, जबकि फर्टिलाइजर में उसकी सेलिंग है। म्यूचुअल फंड भी आज कई सेक्टर्स में होल्डिंग पे है क्योंकि रेट्स ऑलमोस्ट डेड हो चुके हैं। अब यहाँ से एक अच्छा लेवल जो है वो बन सकते हैं। मैं बार बार आपको ये बात कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड ने आज सीमेंट में उसकी जो है वो सेलिंग वाला ऑप्शन मेरा ख्याल है बंद हो गया था आज, ठीक है। डेप्ट मार्केट में भी उन्होंने होल्डिंग की। उनका ऑयल एंड गैस मार्केटिंग अब कितना बेचेंगे आखिरकार, ठीक है। टेक्नोलॉजी में वो फिर बाइंग पर आ गया और उस दिन भी बाइंग की, और बेचने की क्वांटिटी आप देखें 0.01, 0.03, तो होपफुली अच्छे लेवल्स आएंगे। एनबीएफसी जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, ठीक है, होल्डिंग करके बैठा हुआ है सब सेक्टर्स में। खुद सोचें, आप इंडिविजुअल्स बेचे जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन लेके बैठे हुए हैं। वो इस तरह, फिर कह रहा हूँ, वो इस तरह माल को नहीं जाने देंगे जो आप सोच रहे हैं कि 39,000 38,000 पर मार्केट जाएगी और फिर मार्केट क्रैश कर जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो फिगर्स बता रहे हैं, जो नंबर्स बता रहे हैं, जिस तरह से इंस्टीट्यूशन पैनिक सिचुएशन मैक्सिमम क्रिएट हो सकती है और जो हो चुकी है ऑलमोस्ट 99% में कहता हूँ कि हो चुकी है। अब 1% से कोई ऐसा उतना डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से बड़ी अच्छी मूव जो है अब बड़ी करीब लग रही है कि बड़ी अच्छी मूव बन सकती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर कोई 20 वाला स्टॉक है तो उसमें 3, 4, 5 रुपए का डिफरेंस आएगा क्योंकि ऑलरेडी बाइंग ऊपर है। और अगर कोई 100 वाला स्टॉक है तो उसमें 8 से 10 रुपए का डिफरेंस आएगा। कुछ 60-70 वाला स्टॉक है तो उसमें 7 से 8 रुपए का डिफरेंस आ सकता है अपसाइड। ये बात ध्यान में रखिएगा। पैनिक होके ये मत समझिएगा कि 2 रुपए नीचे आ गए, 3 रुपए नीचे आ गए तो हम दे दें। क्योंकि हमने हिस्ट्री में देखा है ये चीजें रिपीट हुई हैं कई दफा।
जब बैंक्स और कंपनीज एक पेज पर रहे हैं तो हमने देखा है अच्छे तरीके से कि एक 20 रुपए वाले स्टॉक में 5-5 रुपए तक गेन मिला है, ठीक है, 50 वाले स्टॉक में 8-8 10-10 रुपए तक गेन मिला है। तो यहाँ पर आपने इन चीज़ों पर अपना थोड़ी सी मजबूती के साथ, थोड़ा सा सब्र का इम्तिहान हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह मंजिल करीब है। तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो और परेशान ना हो। बाकी मजीद जो है आपके साथ इसी तरह जो है वो कॉल्स शेयर होती रहेंगी, आप लोगों को बार बार गाइड करते रहेंगे हम। मजीद अगर आप जो है हमारे जो है ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं और मजीद सेफ काम करना चाहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट टाइम भी, तो नंबर हमारा मेंशन है, पैकेजेस भी मेंशन है 0331326002। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।